ನಮ್ಮ MP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಮನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭೆ ಸುಮಾರು 4-5 ತಾಸಿನಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಈಗ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 10-20 ನಿಮಿಷನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ मुग्दित और मैं हुमनाबाद के सभी समाज के और राजशेखर साहब के पूरे सपोर्टर्स, अभिमानी और जान देने वाले पूरे कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ. आज की जो सभा है, राजशेखर साहब चाहते तो 10, 20, 25 हज़ार लोगों को बुला सकते थे, लेकिन सिर्फ जिम्मेदार लोग और कार्यकर्ता जो कट्टर कांग्रेसी है, जो जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, जो वादा राजशेखर साहब दिए हैं, भीम पटेल साहब जो दिए हैं, हमारे चंद्रशेखर पाटिल साहब जो वादा दिए हैं, उसको बहुत ही समझ के वो फील्ड में काम करने वाले लोगों को ही बुलाए हैं. नहीं तो 20-25 हज़ार लोगों के इसमें प्रोग्राम होता था. और बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजशेखर साहब, भीम पटेल साहब बोले, उसको समझ सके होंगे आप लोग कि हुमनाबाद से हमको इस बार लीड देना है, इस बार रिकॉर्ड ब्रेक करना है. ये आपके लीडर जब बोले हैं तो ये जिम्मेदारी पूरी आप पे गिर जाती है. आपके भरोसे पे बोले हैं वो. हमेशा जो आप सुख दुख में उनका हाथ पकड़े हैं, तो इसके लिए आपके इस भरोसे पे बोले. खैर वो 1000 वोट से कम ज़्यादा हुआ है, वो कोई हार नहीं बोलते. हार जीत तो लोगों के दिलों में रहती है. हुमनाबाद की पूरी जनता आज अपने दिलों में किस तरह से रखी है, और दिल पे जो राज करते हैं राजशेखर साहब करते हैं. और किंग हमेशा किंग ही रहता है. थोड़ा बहुत हो गया है वो तो सभी को हुआ है. वो क्यों हुआ, किस रीज़न से हुआ, इसके पीछे किसका हाथ था, क्या क्या हुआ, ये सभी आप कार्यकर्ता को मालूम है. और ये भी मालूम होना चाहिए, मैं हुमनाबाद के पूरे कार्यकर्ता और हुमनाबाद की पूरी जनता को बताना चाहता हूँ, आखिरी टिकट मिलने तक मैं हर जगह मुख्यमंत्री के सिद्धरामैया जी के पास था, खरगे साहब के पास था, हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी उनके पास था, सभी जगह था. और सभी लोग बोले कि भाई हम राजशेखर साहब के नाम पे इसको रखे हैं. फर्स्ट राजशेखर साहब का ओपिनियन लेने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं. ये बात सच है. यहाँ थोड़े कार्यकर्ता को या दूसरे लोग कुछ कंफ्यूज कर रहे होंगे, मगर मैं विटनेस हूँ आखिरी तक. लास्ट में सिद्धरामैया जी दिल्ली आके ये बोले मैं राजशेखर से क्लियर बात कर चुका हूँ. राजशेखर साहब बोले नहीं, उधरी सागर जी को दो, जरा मैं थोड़ा सा कुछ दूसरे चीज़ें मैं बिजी हूँ बोल के कुछ ऐसा बताए बोल के बोले. सभी लोग तो कार्यकर्ता का कभी भी कंफ्यूज में नहीं रहना. ये बहुत ही, वरना आज हम राजशेखर साहब के लिए पूरी ताकत झोंकना पड़ता था. तो दुआएं करिए राजशेखर साहब को भी जल्दी आफ्टर इलेक्शन कुछ ना कुछ पार्टी जिम्मेदारी देने वाली है. बोले हैं, वादा करें. ऐसा नहीं है. मैं विटनेस में था, वहाँ पे सुरजेवाला, DK शिवकुमार, खरगे साहब सभी लोग थे कि जिम्मेदारी देने वाले. तो पहले हुमनाबाद की जनता से पहले क्लियरेंस हो जाना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए. और बोलना बहुत इजी है, करना थोड़ा मुश्किल रहता है. तो आप लोग जो भी बोले हैं यहाँ पे, उसको जिम्मेदारी किस तरह से निभाते हैं. और मैं समझता हूँ ZPTP इलेक्शन है, इसके बाद ही ये इलेक्शन होते कि ZPTP इलेक्शन है. हर जना ZP लड़ने के लिए, TP लड़ने के लिए 4-4, 6-6, 50-50 गाड़ी लेके आता है. मैं ऐसा पहलवान हूँ, मेरा इतना चलता है, इतनी ताकत है.
मेरा पूरा एरिया में जीत के आता हूँ, तो राजशेखर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी वो टेस्ट मैच है उसको उतार दो गेम में, वो ZP एरिया में उतार दो, वो TP एरिया में उतार दो उसको। कितना लीड लेके आता है, कितना आता है, उसके ऊपर टिकट आप डिसाइड करो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो बुलाए हैं जिम्मेदारी देने के लिए बुलाए। और मैं समझता हूँ 1-2 बार मिलने के बाद बार बार रिपीट मिलना भी ठीक नहीं है। मिल लिया तुम वहाँ फील्ड में रहना, वहाँ जंग चल रही है, तुम बोलो तो इधर रह रहे, उधर रह रहे, उधर रह रहे, वो फंक्शन ये फंक्शन। और जो वोट लास्ट टाइम नहीं मिले वो वोटों के लाने के लिए क्या कर रहे तुम? वहीं मत फिरो जहाँ पे हमारे वोट मिलते हैं, वहीं जहाँ पे हमारे लोग रहते हैं, वो थोड़ा सा अलग सिस्टम है। इसके बहुत टेक्निकली आप सोचना चाहिए, आप टेक्निकली जाना चाहिए। आप गांव में सिर्फ 3 घंटे टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 घंटे, शाम के टाइम 3 घंटे उस गांव में उस बूथ पे आप मीटिंग करो। जिस तरह से यहाँ पे टाइम दे रहे हैं वहाँ पे मीटिंग करके वहाँ का सिचुएशन चेंज करना है। फिर हम लीडर किस काम के उस एरिया में लीड नहीं दिए, तो मैं तो बोलता हूँ सच्चा है तो लीडरशिप ही छोड़ देना। अगर वो बूथ में लीड नहीं दे रहे पॉलिटिक्स ही छोड़ देना। हर बार चुप खाली फिर रहे, वो कर रहे। बहुत सीरियस इलेक्शन है, मैं बहुत दुख से बोल रहा हूँ। हमारे कांग्रेस में खासकर, मैं दूसरे पार्टियों में भी देखा हूँ, मैं कई टाइम तो बड़े से बड़े पोस्ट वाला कुर्सी उठा के पोच के नीचे बैठता है। यहाँ पे हमारे पास जिसका नाम रहता है वो चिट्ठी फाड़ के उन्हें बैठ जाता है। खैर अब बैठ गए। अब आगे तो कम से कम जिम्मेदारी उठाओ बोल के मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपकी लीडरशिप प्रूव करो। आप इतने साल से कांग्रेस में है, उसका जो भी कांग्रेस पार्टी से हमको मान सम्मान मिला है उसका ये करो। फिर लीड दिए तो आपको आने वाले इसके बाद फिर कई नॉमिनेशन है, कई चेयरमैनशिप है। तो मैं इसके लिए आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि मामला बहुत सीरियस है। आप लोग बूथ पे जाइए और इस बार बहुत बड़ी टीम राजशेखर साहब रहंदे, ईश्वर साहब रहंदे, ये कई सालों से यहाँ पे इनके पिताजी रहंदे, और सभी लोग मिलके एक बहुत बड़ा हुमनाबाद में लीड देना है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार अच्छी सी लीड देंगे। और सागर जी को एक बोली है, पहले मेरा गांव मेरा देश बोल के बहुत बोलते थे, तो मेरा गांव मेरा सागर बोल के चर्चा चलना चाहिए। आप हर जगह, तो हर गांव में, हर बूथ में, मैं सागर के बारे में तो सभी लोग बात किए, 2 बात बोल के ख़त्म करता हूँ। सागर को कोई भी कम मत समझो, पहले नाम से ले लो सागर के मतलब क्या होता है। नाम ही खुदा ऐसा नाम दिया है सागर का, मतलब जब बचपन से फाउंडेशन ही इस तरह से पढ़ा है, और वो ऐसे कॉलेज से पढ़े हैं, पूरे हमारे भारत देश, हमारे इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज है। वहाँ पे सीट नहीं मिलता, वहाँ पे इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड से बच्चे पढ़ने आते हैं। क्राइस्ट कॉलेज बोल के, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बोल के, उस कॉलेज से लॉयर की डिग्री, लॉ की डिग्री, वकील की डिग्री लिए। और वहाँ से पढ़ने वाला बच्चा, जहाँ से हमारे पास इंडिया में जो IIT के बच्चे जो पास होकर जाते हैं, आज जो फ़ोन है, एप्पल फ़ोन, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनियों में ये बच्चे जो IIT के जाते हैं, वहाँ के MD और बड़े बड़े पोस्ट पे, CEO पोस्ट पे होते हैं, वो बच्चे नहीं है, वो नौजवान है। कभी भी बच्चा बोल के बोला नहीं, बच्चे का वर्ड वो 5 साल, 7 साल, 10 साल की उम्र में रहता है। जो वकील की डिग्री करने वाला है तो वकील की डिग्री बोलना चाहिए। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला एक कानून जानने वाला है, संविधान जानने वाला है। जो भी पार्लियामेंट में जाता है, जो संविधान और कानून जानता है, जो समझदार है, वही वहाँ पे अच्छी सी बात करके अपना हक, विदर का जो लोगों की समस्या है, बात करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके और उनका पूरा सॉल्यूशन लेके आ सकता है। वहाँ पे समझदार चाहिए। तो मैं इसके लिए आप लोगों से सभी से विनती हूँ, ये इलेक्शन सीरियस है। जिस एरिया में है वो एरिया वाला, वो बूथ वाला डेली रिपोर्ट देना आके,
मैं आज ये गांव में इतना मीटिंग करा, 15-20 दिन की तो बात है। तो मैं राजशेखर साहब को तो पूरा इलेक्शन किस तरह से लड़ना है पूरा पता है। तो मैं पूरी लोगों की जिम्मेदारी आपके भरोसे पे हम यहाँ से जा रहे हैं। तो हुमनाबाद में इस बार पूरे 6-7 डिस्ट्रिक्ट 6-7 असेंबली है, सभी से ज़्यादा लीड मिलेगी बोल के आशा रखते हुए मैं सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद। ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಕೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರ್ಷಿ, ದರಾರ, ಶರಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ, ಅಫ್ಘಾನಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕುರ್ತಾ, ಪೈಜಾಮಾ, ಶೇರ್ವಾನಿ, ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರುಗಡೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9035129338.